डाल लेगा तो किसान की पैदावार 1 क्विंटल बढ़ती है। 1 क्विंटल का मतलब प्रति एकड़ 5,000 रुपए की आज के दिन। 70,000 रुपये सीधा सीधा लगाए, लाख रुपए का नुकसान आपने कर लिया। इन बैलेंस फर्टिलाइजर यदि इनका इस्तेमाल करता है तो किसान वही पैदावार 2 से 2.5 क्विंटल तक लेके जा सकता है। चीजें बैलेंसिंग में जो दे रखी हैं उसके हिसाब से अगर यूज करेगा तो पर एकड़ के हिसाब से 1 क्विंटल या 2 क्विंटल का बेनिफिट रहेगा 15 बाय 45 सेंटीमीटर, मतलब खुड से खुड की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 45 बाय 15 उचित दूरी पे रहेगा। मैंने बता लेगा तो फलित भाग ज्यादा होगा, तो फलित भाग ज्यादा होगा तो प्रतिफलित दाने बढ़ेंगे तो आधा एकड़ में जिसकी ऑयल लैब मोटा मोटी 40% है, तेल की मात्रा क्विंटल में ज्यादा, 1 क्विंटल सरसों में 2% तेल की मात्रा ज्यादा हुई तो मोटा मोटी 300 रुपए प्रति क्विंटल। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सतर्क संसार के अंदर। और अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ किसान भाई मौजूद हैं, काफ़ी संख्या के अंदर आपको जनसंख्या दिख रही होगी। अभी देखो किसानों का मैं कहना चाहूँगा कि पूरी सीजन का जो रिजल्ट है वो आने वाला है, क्योंकि एक सीज़न होता है। अभी जैसे गेहूं की कटाई हो चुकी है, सरसों की कटाई हो चुकी है, यहाँ पे पायनियर कंपनी के लोग आए हुए हैं और खास करके जो किसान भाई हैं वो भी पायनियर कंपनी को अच्छे तरीके से जो बीज है वो यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अंदर आज जो कंपनी कुछ बताने वाली है कि जो पायनियर कंपनी के बीज को यूज़ करके जो विधि है, उस वैज्ञानिक विधि को यूज़ करके जो अपने खेत के अंदर पैदावार लेता है और एक अन्य किसान जो है वो कुछ भी चीज़ें नहीं डालता है, उस चीज़ से पैदावार लेता है, तो उस चीज़ से कितना बेनिफिट होता है। क्योंकि जब किसान जो है अपने बीजों को निकाल करके अपनी फसल को कटाई करके जब एक मंडी के अंदर अपने भाव लेने के लिए जाता है तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जो 45-46 जो वैरायटी है उस पंचसूत्र की बात करें, यही चीज बिल्कुल सही पहचाना। मतलब सल्फर से 4 चीजों में किसान को फायदा, तेल की मात्रा, सर्दी से बचाओ, पाले से सल्फर बचाएगा, ना कि डीएपी बचाओगी ना यूरिया बचाओगी। सल्फर में मारी थी डॉक्टर, या तो पानी में मिला के मारी थी, मैडम काम कराया हो खूब बढ़िया। आपको पाले से सल्फर ही बचाएगा, सरसों की खेती फफूंद नाशक बीमारियों से सल्फर बचाएगा। तो इसकी कीमत मात्र 200 रुपए है। जैसे किसान साथी बोला था मैं तो 30 किलो डाला, आप 40 किलो डीएपी डाल लो, क्या फर्क पड़ता है? 200 रुपए 10 किलो सल्फर डालना है सर। हाँ, तो कितना जाओगे? वो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया बताया मैंने। हो सकता है 180 की भी आती हो सकता है 300 की भी आती हो। दाल वाली सल्फर यूरिया का मिला के पका दो और बच्चे खाती है। आप लोग डालो न डालो, मैंने इसका वेरिएशन दिखाया, उसका फर्क पड़ेगा आपकी पैदावार में। मतलब मेनली सर देखो किसान भाइयों को एक सीधी सी बात ये समझा दीजिए कि कौन सी चीज है, किस उपाय से, किस विधि से जो यूज करेंगे वो तो नॉर्मल करते ही करते हैं, इस चीज से इसको कितना बेनिफिट होने वाला है 1 एकड़ के हिसाब से समझा दीजिए। नॉर्मली देखिए, मैं किसान साथी को बताऊंगा, यदि पायनियर पंचसूत्र का इस्तेमाल करता है 1 से 1.5 क्विंटल पायनियर बीज से ज्यादा, पायनियर बीज का इस्तेमाल करने से 1 क्विंटल उसकी पैदावार ज्यादा आ रही है। एक अप्रोक्सीमेट ज्यादा भी हो सकती है, यहाँ के क्षेत्र की बात करें तो 1.5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। लेकिन बैलेंस फर्टिलाइजर यदि इनका इस्तेमाल करता है तो किसान वही पैदावार 2 से 2.5 क्विंटल तक लेके जा सकता है। मतलब जो नॉर्मल करेगा उससे ज्यादा ले सकता है अगर इन विधि से जाएगा। यस, वो पूरा पैमाना हमने यहाँ के किसान के खेत में किया हुआ है। आप लोग इस चीज को यूज नहीं किया पहले आपने कभी? सल्फर क्रेडी है, उस चीज से कितना बेनिफिट हुआ? फर्क पड़ा, खूब पड़ा है। एक सर्दी को मारे और एक फिर सल्फर तो फिर क्या है जो ये मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 क्विंटल का 2 क्विंटल का जो बेनिफिट है वो होता है। मैं डाल ली थी, सल्फर काम करा खूब और ठंड गाइड मारा। तो मेनली मतलब अप्रोक्सीमेटली सभी लोग यूज नहीं करते हैं। यस, हमारा उद्देश्य भी यही है कि किसान बीज का जब इतना महंगा बीज का इस्तेमाल कर रहा है, अच्छे बीजों के साथ जा रहा है, और उन बीजों के साथ में यदि हम किसान को पैदावार आए तो हमारे को भी इसमें संतुष्टि होगी, किसान को भी संतुष्टि होगी, क्योंकि किसान लगातार खेतों में काम करता रहा है, उसका आय का साधन खेती ही है, और खेती में उसको बचत नहीं आएगी, और खेती व्यवसाय के रूप में यदि कर रहा है और उसको यदि वो आमदनी नहीं देगी तो किसान खेती क्यों करेगा? इसलिए हम चाहते हैं कि किसान की पैदावार बढ़ाने में पायनियर हमेशा तत्पर रहती है।
यहाँ पे तस्वीरों के अंदर सिखा रखा है डीएपी है वो 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूज करना चाहिए। पोटाश है वो यहाँ पे 50 केजी पर एकड़ के हिसाब से है। सल्फर है 10 किलोग्राम जो है वो पर एकड़ के हिसाब से है। और यूरिया जो है वो 75 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। ये अगर चीजें बैलेंसिंग में जो दे रखी हैं उसके हिसाब से अगर यूज करेगा तो पर एकड़ के हिसाब से 1 क्विंटल या 2 क्विंटल का बेनिफिट ज्यादा आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली। और इसके साथ में हमने आपको दिखाऊं जो विधि का यहाँ पे पैमाना जो बिजाई विधि दिखा रखी है लाइन टू लाइन की दूरी के ऊपर। नॉर्मली किसान 2 किलो सीड रेट अपने खेत में डालता है, जिससे उसकी बीज दर ज्यादा लगती है। बीज दर ज्यादा लगी तो पैसा ज्यादा लगेगा। हम चाहते हैं कि किसान हाइब्रिड बीज, पाइनर बीज का इस्तेमाल कर रहा है तो वो 1 किलो बीज का इस्तेमाल करे, तो उसकी पैदावार कम नहीं होगी, उसकी पैदावार 1 से 1.5 क्विंटल बढ़ेगी, क्योंकि बैलेंस बीज रहेगा 15 बाय 45 सेंटीमीटर। मतलब खुड से खुड की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 45 बाय 15 उचित दूरी पे रहेगा। मैंने बताया भी था कि जो हाइब्रिड का जो कैरेक्टर है वो नीचे से फुटान लेता है, वो हम आके आपको दिखाएं भी गे। नीचे से फुटान लेगा तो फलित भाग ज्यादा होगा, तो फलित भाग ज्यादा होगा तो प्रतिफलित दाने बढ़ेंगे तो किसान की पैदावार बढ़ेगी। किसान भाइयों से पूछूंगा, जब आप मतलब खेती करते हैं, बिजाई करते हैं, तो उस चीज का जो ट्रैक्टर वाला है बोने के लिए जाता है तो उस चीज का स्पेशली ध्यान रखता है या वैसे ही बो देता है? मैं ध्यान रखता हूँ उस चीज का ध्यान रखा। तो जुताई यहाँ पे लिख रखी है उस दूरी को ध्यान में रखा जाता है। मतलब एक तो ये वैज्ञानिक विधि में जो लोग सोच लेते हैं कि हम जुड़े हुए हैं, लेकिन नॉर्मली जो किसान होता है नॉर्मल जो अपनी कल्टी की ये लंबाई तकरीबन सही दे रखा है, इतना ही लंबाई होता है। हाँ, इतना ही होता है, उसके मुताबिक दिया सही, बिल्कुल सही है, इतना ही। नीचे से पौधे की दूरी अगर नजदीक से नजदीक होगी तो दोनों नजदीक जाएंगे तो उसमें देखो पैदावार कम आएगी, और अगर दूर जाएगा तो पौधे का जो ऊपर का फुटा हुआ है, फैलाव है, वो ज्यादा होगा, उससे हमें पैदावार ज्यादा मिलेगा। उसमें फल ज्यादा, उसमें फल भी ज्यादा आएगा और उसमें ग्रोथ भी ज्यादा लेगा। अच्छा, वहां से डायरेक्ट जो फिटिंग है वो वहां से दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट समझ में आएगा। इस पैमाने से खेती की, बैलेंस फर्टिलाइजर, उचित दूरी पे बीज, बिजाई विधि, तो उसका फर्क क्या होगा? जो पाइनर का जो कैरेक्टर है बीज का, वो नीचे से फुटान लेना, देखो आधा फीट से फुटान लेना स्टार्ट कर दिया तो फुटान लेगा तो फलित भाग लगेगा। बिल्कुल। यदि बीज की संघनता ज्यादा होगी तो क्या होगा? ये जो एरिया है ना, कम हो जाएगा। ये देखिए पाइनर का पौधा ज्यादा हो जाएगी, यहाँ से ये देखो ना, इसमें फुटान देखो, फलित भाग कितना होगा, और इसमें फुटान देखो कितना है। मतलब पैमाना, ये हाइट का पैमाना है, यहाँ से देखो। अब 1 फीट एरिया ज्यादा फलित भाग होगा तो नॉर्मली हम सी बात है कि ज्यादा 1 से 1.5 क्विंटल कोई स्वाभाविक है, इससे ज्यादा भी जा सकती है। ये एक जस्ट यहाँ के क्षेत्र के लिए मैंने बताया है, टेंटेटिव है। अब आपको दिखाएंगे हम यील्ड के लिए जो हमने थ्रेशर करके, बिल्कुल मतलब तमाम तस्वीरें जो है वो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जो फुटिंग यहाँ पे दिखाई है, मेनली इस चीज के ऊपर फोकस किया गया है कि जब किसान अपने खेत के अंदर जाता है तो इस चीज के ऊपर फोकस करे कि जब हम अपने बीज को या फिर अपने खेत के अंदर सरसों की बिजाई कर रहे हैं या गेहूं की बिजाई कर रहे हैं, बाजरे की बिजाई कर रहे हैं, तो उसकी डिस्टेंस वो अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पे जो किसान भाई हैं, इन्होंने एक जो पंचसूत्र विधि है उसका यूज किया है, और एक दूसरी तरफ है उस पंचसूत्र विधि का यूज नहीं किया है। दोनों तरफ उस सेम एकड़ के अंदर, आधा एकड़ के अंदर हो सकता है ये वाला बीज बोया गया था और टेक्निकल विधि यूज की गई थी, और आधा एकड़ है जो उसके अंदर सिर्फ नॉर्मली तरीके से यूज किया गया था। डॉक्टर साहब देखते हैं कि किसके अंदर कितना बेनिफिट समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने जो बताया था वही तरीके से किसान ने इस्तेमाल किया खेती को, और आधा एकड़ में किसान की जो यील्ड आई है 5 क्विंटल 40 किलो आधा एकड़ में, जिसकी ऑयल लैब मोटा मोटी 40% है। तेल की मात्रा नॉर्मली किसान की 36 से 38 भी हो सकती है, लेकिन 2 से 3% तेल की मात्रा। 1 लीटर तेल 1 क्विंटल में ज्यादा, 1 क्विंटल सरसों में 2% तेल की मात्रा ज्यादा हुई तो मोटा मोटी 300 रुपये प्रति क्विंटल भाव में ज्यादा बिकेगी। जो आड़तिया होता है या जो कमीशन एजेंट होता है वो तेल के अकॉर्डिंग सरसों को परचेज करता है। अब तो गवर्नमेंट ने भी ये रूल बनाया है कि 38% मिनिमम तेल की मात्रा हो, और तेल की मात्रा ज्यादा होगी तो उसका भी पैसा उसको ज्यादा मिलेगा। तो किसान की पैदावार कहाँ से निकलनी है? तेल से निकलनी है, और तेल होगा सरसों में वजन भी होगा। सेम पैमाने से किसान ने इसमें कुछ अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस किया तो 4 क्विंटल 60 किलो सेम एकड़, सेम उसी आधा एकड़ में 4 क्विंटल 60 किलो। साफ अंतर है यहाँ पे, 2% तेल का फर्क है सल्फर न डालने की वजह से। नॉर्मली किसान डीएपी और यूरिया का इस्तेमाल करता है या पानी देता है, जो
मेहनत उतनी ही की, मेहनत उतनी की है। सिर्फ एक तरीके जिस से यदि तरीके से। किसान को मोटा मोटी 80 किलो आधा एकड़ में सरसों ज्यादा निकली, यदि ये पूरे एकड़ में होती तो 1 क्विंटल 60 किलो होती, 2% तेल की मात्रा ज्यादा। किसान विधि से पाइनियर बीज का ही ओनली 46 नंबर का बीज इस्तेमाल किया किसान ने। यदि ये किसान अपने पूरे क्षेत्र में करता, पूरे खेतों में करता, तो ये किसान करीब 10 से 15 एकड़ का जमींदार होगा। इतना है। अब उस किसान के जीवन में कितना बड़ा बदलाव अब होगा। एक चीज है जो एमएसपी कर रहे हैं, उसका भी फायदा बुरा ही मिल जाएगा इसका। बिल्कुल। तो देखो, हम चाहते हैं कि किसान की पैदावार बढ़ाएं, और यही परंपरा समृद्धि की किसान की हम चाहते हैं कि लगातार किसान उन्नति करे, और यही पाइनियर का उद्देश्य है। और इसी के साथ में हमने पाइनियर ने 50 वर्ष किसानों के सहयोग से पूरे किए, क्योंकि हम किसान को हमेशा सही हिदायतें, सही जानकारी देके व्यवसाय करते हैं, उसकी आय को सुनिश्चित करते हैं, और यही हमारा आगे भी उद्देश्य रहेगा। हम समय समय पे किसानों को इस प्रकार के कैंप के माध्यम से जागरूक अभियान चलाते रहेंगे। और आज ये फसल कटाई दिवस घिगना हुआ में इसलिए मनाया ताकि बहुत से किसानों के बीच में ये जानकारियां अधूरी रह जाती हैं, ताकि किसानों को उसकी पैदावार का फायदा मिले। प्रैक्टिकली देखता है तो अच्छी समझ आता है। यहाँ पे कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने इस विधि को यूज किया है। तो ये तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे थे, मैंने दो चीजें आपको दिखाई हैं। देखिए यहाँ पे जो पाइनियर है 4546 का जो बीज है, उसको एक किसान ने आधे एकड़ के अंदर ही प्रयोग किया, जिसके अंदर उसकी जो पैदावार है वो 5 क्विंटल 40 किलो है, जिसके अंदर ऑयल की जो परसेंटेज दिखाई गई है यहाँ पे 40% है। लेकिन सेम दूसरे में यहाँ पे आधा एकड़ के अंदर यूज किया है, लेकिन उसके अंदर जो विधि है मतलब जो इन्होंने विधि बताई है वो विधि यूज नहीं की है, सिर्फ अपनी डेली लाइफ के अंदर जो अन्य किसान करते हैं उस तरीके से किया। लेकिन यहाँ पे जो है वो पैदावार भी कम हुई है और ऑयल की परसेंटेज भी कम हुई है। ये चीजें परसेंटेज भी कम होने के साथ साथ में, अगर कोई किसान आधा एकड़ में खेती नहीं करता है, किसी के पास 5 एकड़ हो सकते हैं, किसी के पास 10 एकड़ हो सकते हैं, लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से चले तो यहाँ पे 8 क्विंटल यानी कि 9 क्विंटल 20 किलो के हिसाब से अगर 1 एकड़ की बात करें तो कम पैदावार बनती है। और इसमें देख सकते हैं यानी कि आप 10 क्विंटल 80 किलो, यानी कि डिफरेंस यहाँ पे 1 एकड़ के आधे एकड़ के हिसाब से लगभग 1 क्विंटल का आ रहा है। यानी कि लगातार अगर ज्यादा जाते जाएंगे तो छोटी बचत बड़ा नुकसान इसीलिए दर्शाया गया है, ताकि किसान छोटे बचत का मतलब यदि कुछ छोटी छोटी बचत करेगा तभी समझ पाएगा। बिल्कुल, यदि वो प्रॉपर तरीके से खेती करता है तो बचत उस समय छोटी लगती होगी किसान को कि मैंने बीज में बचा लिया है, मैंने खाद में बचा लिया, लेकिन इस समय का आके यदि हम किसान को कैलकुलेशन करते हैं 2 क्विंटल बहुत बड़ा नुकसान। छोटी बचत बड़ा नुकसान, यही इसलिए बताया किसान को अच्छे बीज के साथ में, अच्छी हिदायतों के साथ में खेती कर लेनी चाहिए, जिससे किसान की फायदा हो सके। धन्यवाद सर। तो ये तमाम तस्वीरों के माध्यम से आपने इस चैनल के माध्यम से देखी, साथी हैं जिन्होंने इस विधि का प्रयोग किया है। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपने इस खेती का अब की बार ही मतलब इस बीज को टेक्निक विधि से अब की बार ही प्रयोग में लिया है? पहली बार किया था। तो मतलब आपको अपने हिसाब से बताना कि कितना मतलब बेनिफिट लगा इस चीज से। ये मान अगर यहाँ लो- पे आधा एकड़ बता रहे हैं, आधा एकड़ में किया आपने खेती? हाँ, आधा एकड़ में। तो कहीं ना कहीं माइंड में ये नहीं आ रहा कि शायद मैं सारे एकड़ में कर लेता इसको। अब तो आएगा, उस टाइम थोड़ी आता है, उस टाइम Starting ये में risk रहता है था। तो पता नहीं कैसा बीज होगा कैसा नहीं। तो अब आगे की मतलब आपका ये रहेगा आगे कि इस विधि से हम यूज करेंगे। हाँ, पाइनर पहले भी बोता था, मैं शुरू से पाइनर की खेती करता हूँ सरसों की, और पाइनर बाजरा बोता हूँ हमेशा ही। लेकिन विधि यूज नहीं करते थे। हाँ, तो उस विधि से आपकी बार विधि use से किया फायदा आपने, है। फायदा हुआ। 1.5-2 कुंटल का किलो 1 एकड़ में फायदा होता है। अगर लगातार 5-10 एकड़ में बोते हैं उसके हिसाब से होता तो 20 क्विंटल के हिसाब से हाँ, मतलब 10 हमें- एकड़ में ये मान लो 15 कुंटल तो सीधा ही तो होगा। 15 क्विंटल का मतलब 75,000 रुपये सीधा सीधा लगाए ना। हाँ, हाँ। तो लाख रुपए का नुकसान आपने कर लिया। हाँ। आगे के लिए हम कहना चाहेंगे कि भी जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कोई भी चीज हो जब तरीके से की जाती है तो उसका रिजल्ट जो है वो अलग ही आता है। चाहे अपनी पढ़ाई ले लीजिएगा, चाहे अपने जीवन का मैं कहना चाहूंगा कि अपनी जो लाइफ होती है उसको शेड्यूल ले लीजिएगा, किसी भी चीज को अगर तरीके से हम चलते जाएंगे तो उसका आखिर के अंदर रिजल्ट है वो अलग ही होता है। तमाम तस्वीरें आपने देखी यहाँ पे जो गिगनाऊ गाँव के अंदर जो किया गया है, जिसके अंदर काफी किसान जो है वो मौजूद थे, और यहाँ पाइनियर कंपनी के तरीकों के बारे में बताया है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।